हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्पार्किंग स्काई गेमिंग वाईटी। आज अपन पबजी लाइट में आने वाले अपकमिंग अपडेट 0.17 बीटा के बारे में बात करेंगे। और अभी शॉर्ट आउट देखने का टाइम है। सबसे पहले शॉर्ट आउट मिस्टर थैनोस, फिर उससे अगला जतिन वासने, एंड उससे अगला शिवम गुप्ता, एंड नेक्स्ट इज गोज टू जतिन गुप्ता, एंड अगला शिवम शाय और हंटर आर्मी और वाइट वोल्फ द गेमर। तो भाई लोग, मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे देना चाहता हूँ। सबसे पहला कमेंट था भाई मिस्टर थैनोस का, नाइस वीडियो सर। तो भाई आप अगर मेरे को ऐसे सपोर्ट दिखाओगे तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा। एंड देन उसके बाद आता है जतिन वासने का कि भैया स्कोप में पबजी लाइट में स्कोप कैसे लगता है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बैकपैक खोलोगे और बैकपैक में जैसे ही जाके आप उस स्कोप को दबाए रखोगे और आप अपनी गन के ऊपर एक निशान सा देखोगे, उस निशान पे आपको ले जाना अपने स्कोप को, आपका स्कोप लग जाएगा। तो अगला कमेंट था शिवम गुप्ता जी का, शॉर्ट आउट प्लीज़ भाई, आपको शॉर्ट आउट, बस आप सभी का सपोर्ट है। और भाई कमेंट में बस मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि आपकी क्वेश्चन में एक तरह से मतलब बातचीत हुई थी कि आप इतनी लंबी वीडियो बनाते हो। भाई अपन लंबी वीडियो नहीं, वीडियो तो उतनी ही होती है, बस अपने भाई लोग से बातचीत करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं वीडियो को। और भाई आप जैसे ही स्टार्टिंग देखोगे कि जैसे ही मैं मैच में एंटर हुआ तो पहले MGL मिली, नई नई गनें मिली, और ये वाली मैंने ड्रेस ली। आपको तो पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन मैं जब पढ़ा था उसमें तो उसमें लिखा था क्रू क्लैन चैलेंज वगैरह ऐसे कुछ करके लिखा था, यानी एक तरह से चैलेंज, यानी हमारे पबजी लाइट के भी टूर्नामेंट होंगे जैसे पबजी मोबाइल के होते हैं। और भाई अब मैं आपको सारी गनों का ये स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूँ। आप अगर ये देखिए M3E1A, इस गन ने भाई अभी 3 किल करे हैं एक ही बुलेट से। और पबजी लाइट बीटा में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पबजी मोबाइल की तरह ही पेलोड मोड आने वाला है जिसमें 3 गनें ऐड हो रही हैं, MGL और M3E1A। भाई इतना लंबा नाम है, वीडियो में मेरे को काफ़ी बार बोलना है, तो हम इसको कैमरे वाली गन बोलेंगे। और कैमरे वाली गन, और उसके बाद M134 जो M249 का बड़ा भाई है, और M249 उसकी छोटी बहन है, क्योंकि M134 में 200 बुलेट्स लगती हैं। और एक चीज़ और है इसमें कि मान लीजिए आप जैसे पेलोड मोड खेल रहे हैं और आपका टीममेट मर जाता है, तो आप उसको 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट के अंदर अंदर तक बुला सकते हो। और हम यहाँ पे कैमरा शूटिंग रिकॉर्ड हो चुकी है। CR के भाई को मैंने बुलाया था और मैं फिर खुद नेट से मरा, और आपको दिखाने के लिए कि कितनी जल्दी हम आते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिप इतनी छोटी सी इसलिए दिखाई थी, आपको मैं रिकॉल दिखाना चाहता था M4 का, बिना किसी अटैचमेंट वगैरह के कैसा रिकॉयल है। भाई रिकॉयल बहुत ही लो है और डैमेज बहुत हाई है, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे। बहुत मेरे को DP से 2-3 बुलेट में कैसे मार देगा। और भाई यही है, जैसे आपके टीममेट ने जैसे मेरे को बुलाया, मेरे टीममेट ने, तो जैसे ही जिस टावर से आपका टीममेट बुलाएगा उससे कुछ मीटर्स गैप पे आपका प्लेयर हाजिर हो जाएगा प्लेन से भागता भागता। और यहाँ आप देखेंगे ये जो क्रेट में लूट रहा हूँ, अगर हल्का से पीछे करके स्टॉप करेंगे, क्रेट जब मैंने खोली थी, खोलने के 1 सेकंड बाद उसमें लिखा था लाइट ग्रिप। भाई लाइट ग्रिप मतलब कि जो M4 में हमारे ग्रिप लगती है, एंगल फॉर ग्रिप और वर्टिकल फॉर ग्रिप, उसके अलावा एक लाइट ग्रिप, और पबजी मोबाइल में हाफ ग्रिप भी है, जिसे हम दूर से देखें तो फ्लेयर करनी लगती है, तो वो चीज़ें ऐड हो गई है लाइट ग्रिप। हालांकि मैच में नहीं मिली, लेकिन वो लिखा हुआ था, यानी कुछ ऐड, यानी पंगा तो है उसका, ऐड तो हो सकती है। और उस ड्रेस पे क्रू चैलेंज लिखा था, यानी क्रू चैलेंज। और ये M134 इतनी घटिया गन है क्योंकि स्टार्ट इतनी देर में होती है। आप देखोगे मैंने कितनी देर से दबाए रखा था, फिर जब जाके ये स्टार्ट हुई थी। और MGL का ये रीलोड है, ऐसे रीलोड होती है, टाइमिंग बहुत सही है। और थोड़ा सा आगे आप देखोगे अभी जैसे ये अपनी रिकॉर्डिंग वाली गन कि कैसे रीलोड हो रही है। और भाई मैं वीडियो में, मेरे को पता है मैं एक दिन लेट हूँ, क्योंकि भाई मेरे नेट पैक जो मैं अपना जियो का सारा नेट यूज़ कर चुका था, तो जैसे ही अगले दिन नेट फुल दोबारा से रीपैक हुआ तो मैं आ गया वीडियो लेके, तो उसको री इंस्टॉल करा मैंने बीटा पबजी मोबाइल लाइट को।
और ये BRDM है, यानी अब हम जैसे ही जोन के बाहर फ्लेयर चलाएंगे तो अपने इसमें या तो बुलेट वाली यूएस आएगी या फिर ये BRDM आएगी। बुलेट वाली यूएस का कोई लीक तो नहीं है, लेकिन BRDM मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि PUBG मोबाइल का जो भी मान लो निकाला हुआ होता है ना, अधिकतर वो इसी में आ जाता है PUBG लाइट में। तो उसमें से बुलेट यूएस निकाल दी गई थी, आर्म्ड यूएस जो जिसे इंग्लिश में लिखा हुआ था उसमें। इसकी भागने की स्पीड तो तेज़ है क्योंकि चेज़ कर रहा था मैं CRK भाई को, तो मैंने कैच भी कर लिया था जल्दी। लेकिन हकीकत की जो स्पीड है वो 100 MB भाई, 100 MB करें 100 km/h की स्पीड, वो बहुत गंदी है। और यहीं मैं आपको बॉट का डैमेज दिखा रहा था, उसने मेरे को कुछ ही एमओ मारी थी और मैं कितना लैग इतनी जल्दी नॉक हो गई। ये देख लो दोबारा से, इस गेम में मेरा डेडपुल नाम है बीटा PUBG मोबाइल में। और मैं एक बार और बाहर मुंडी दिखा के वापस आता हूँ और एक TP के एमओ और इतनी सारी हेल्थ चली गई मेरी। फिर उसके बाद CRK भाई सलमान भाई बन के बंदों को बॉटों को कुचलते गाड़ी से आ जाते हैं और मेरे सर पे हाथ रख देते हैं कि ये ले तो रिवाइव हो गया, अब तो आगे मैच खेल। और इसमें गनों के संग संग BRDM और प्लेन भी है। प्लेन मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था उड़ के, और जैसे M3 जो अपनी रिकॉर्डिंग वाली गन है, उस रिकॉर्डिंग वाली गन में मैं उसके जलवे आपको शुरुआत में दिखा चुका और अभी आगे भी दिखाऊंगा। एक एमओ से कैसे मैंने 3 बंदे मारे थे और वो बग्गी फोड़ी थी। उसका बस एक ही मकसद है कि आप जैसे उसका स्कोप खोल के उसको बिल्कुल रेड जान दोगे तो वो मान लो आपका एम जहाँ बैठा है रेड वाले पे, वो रेड सिर्फ बंदों पे नहीं बैठता, वो सिर्फ गाड़ियों पे बैठता है, गाड़ी या व्हीकल वगैरह, और एक एमओ में काफ़ी डैमेज दे देता है। तो उसको जैसे ही आप रेड करके फिर मारोगे तो वो उसका हल्का सा पीछा करके भागेगी अगर वो हिल भी जाती है व्हीकल तो। और ये BRDM में लाइट चल रही है और बीटा में लाइट चल रही थी गाड़ियों की। मैंने लाइट में गौर तो नहीं करा है PUBG मोबाइल लाइट में अपने में, लेकिन बीटा PUBG मोबाइल लाइट में हर एक गाड़ी की लाइट चल रही थी। तो हो सकता है कि लाइट में भी अपना जो PUBG मोबाइल लाइट है उसमें गाड़ियों में लाइट जला करे। इतना लाइट हो गया, कन्फ्यूज़न हो रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे सुपर वेपन क्रेट अपनी खुल जाती है, तो इसको हम खोल के देखते हैं क्या क्या है। और सरकारी ड्रॉप यानी एयर ड्रॉप जो होता है उसमें एक गन मिलती है, फिर फ्लेयर वाले में 2। अब ये जो है सुपर वेपन्स क्रेट, इसमें 3 गनें मिलती हैं और एक आता है ये जो एयर स्ट्राइकर बॉम्ब है। ये एयर स्ट्राइकर बॉम्ब आपने PUBG मोबाइल जो भी खेलता होगा उसने भी देखा होगा कि जहाँ आप चाहोगे वहाँ रेड जोन बनाएगा ये देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी कट नहीं करा है, अपनी रिकॉर्डिंग वाली गन से पूरा रिकॉर्ड करके दिखाया आपको। मैंने इस पेड़ पे ये एयर बॉम्ब गिरा था और यहाँ से ये देखो अभी ऑरेंज धुआं निकलने लग गया, फिर रेड जोन बना छोटा सा नॉर्मल साइज़ का बना, जो अपना सीधा सिंपल नॉर्मल होता है रेड जोन, उससे काफ़ी रेडियस में छोटा था। उसी एरिया के पर्टिकुलर एरिया में गिरेगा। जैसा आपको लगता है कि कैंपिंग वगैरह कर रहा है, कोई सांप वाप लेटा पड़ा है आपके नज़दीक तो आप वहाँ पे रेड जोन बना दो। डर तो मेरे को बहुत लग रहा था कि मेरे भी रेड जोन फट जाए। और आपको मैंने थोड़ा दिखाया था स्टार्टिंग में कि MGL की मैंने 6 एमओ मारी थी, तो BRDM बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी। तो अब ये रिपेयर व्हीकल वाला मैं आपको यूज़ करके दिखाया। ये भाई बहुत गंदी चीज़ है, ये चलती तो रिपेयर होगी नहीं और होएगी नहीं पहली चीज़ तो। और फिर ये ओल्ड बेसिन में थोड़ा सा आगे बढ़ के ये जगह ऐड कर दी है, मैं शूटिंग कर रहा था यहाँ पे, ये देखो ये क्यों जोड़ी मेरे को नहीं पता। और ये देखो मैं MGL का स्कोप यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। और ये एक एमओ से मैंने सिर्फ अपनी शूटिंग वाली गन की एक एमओ से मैंने 2 बंदे मारे यहाँ पे, पहले 3 मारे थे। MGL का स्कोप जैसे ग्रेनेड फेंक रहे हो आप वैसा है बिल्कुल, और M134 का स्कोप नहीं खुलता। और ये आप शूटिंग वाली गन तो देख ही रहे हो कैसी दिखती है। और BRDM भी आपके भाई ने आपको चला के दिखा दिया और प्लेन भी दिखा दिया। तो पूरा एक तरह से बस एक ही मैप आ रहा है जो पेलोड है। और बीटा में अभी तक ज़ॉम्बी मोड भी नहीं हटा है, लाइट में भी शायद से नहीं हटा है, मैंने गौर नहीं करा। और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं जहाँ पे मैंने स्पॉट्स लगाए थे ब्लू वहाँ पे टावर्स आएंगे। टावर्स वो काम करेंगे जैसा आपको बंदा मरता है तो आप वहाँ जा सकते हो। और स्पॉन आइलैंड भी बन चुका है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप स्पॉन आइलैंड आगे। इस ड्रेस को लेने के बाद हम स्पॉन आइलैंड ही जाते हैं। स्पॉन आइलैंड मैंने शुरुआत में आपको दिखा दिया था थोड़ा बहुत घूम फिर के।
गाड़ी के थ्रू। ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे अपना पायलट प्लाजा में एक पुलिस स्टेशन जो बना हुआ है तीनों बिल्डिंग के अलावा, जो कोने में बना हुआ है सबसे राइट साइड में, वैसा है। और ये रिपेयर किट कैसी दिखती है व्हीकल की, और इसको उठाने के बाद एकदम गैस कैन वाला फीलिंग आती है। तो भाई 17 बीटा में यही आ रहा है। और एक ऑप्शन जो और आ रहा है, अगर आप पबजी मोबाइल यूज़र होंगे तो आपको पता होगा कि फैल्कन के अपडेट के काफ़ी लीक्स हैं। ये देखिए, ये उड़ के भागा, और इसके फ्रेम और अपडेटर भी हैं। और उसके बाद बड़ी का ऑप्शन आ रहा है, और ये यू बॉट यानी जो हम मान लो कलेक्ट वगैरह करते हैं तो उसका मान लो आकार, या मान लो कलेक्ट करने के बाद जो इफ़ेक्ट होता है वो एकदम इंटरफेस चेंज कर दिया गया है। और ये BFF का है, और आप यहाँ लेफ़्ट साइड में पढ़ पा रहे होंगे, स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। सिनर्जी 1000 होने पे आपको टाइटल मिलेगा, 2000 होने पे ये पोज मिलेगा, फिर 2500 जैसी सिनर्जी हो जाएगी आपके फ्रेंड के संग तो आपको ऐसा पोज मिलेगा। मतलब अलग अलग तरह के पोज मिलेंगे। और यहाँ मैं आपको और आगे जाके दिखाता हूँ कि आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको किसी ऑप्शन को डिसेबल करना हो तो ये फ्रेम्स वगैरह यहाँ से चेंज होंगे आने वाले 0.17 बीटा के अपडेट में, मतलब लाइट के अपडेट में। और ये फैल्कन का अपडेटर है, देख लीजिए। इसकी मैं बार बार टैप भी कर रहा हूँ, और अभी सर्कल भी बनाया है। और अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे हम टाइटल में कोई चेंज नहीं है, अपडेटर फ्रेम में बस एक अपडेटर, और अपडेटर फ्रेम में बस एक है जो फैल्कन के लिए अपडेट हुआ है। और जैसे हम आपने आइकन कह लो, हाँ, लाइट में आइकन जैसा होता था ना, उस पर जब टैप करते थे तो अपना एज और ये सब दिखाता था। अब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे ही आप करोगे ऐसा। तो इस पर आप जैसे ही अगर मान लो उसको बंद करोगे तो जूम हो जाएगा, क्लैन वगैरह सब कुछ आ जाएगी। और यहाँ पे आपके ड्रेस, आपने क्या क्या हाथ में रख रखा है, M4 रखी है, EKM रखी है। और थोड़ा सा आगे मैं इसको बार बार निहारता रहा, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या है ये। थोड़ा सा जब मेरे को रैंक की तरफ ध्यान गया तो मेरे को समझ आया, जब हम लाइट में एकदम रैंक उस पर अपने जहाँ पे हमारा फ्रेम और अपडेटर हम चेंज कर सकते हैं वहाँ पे हम टैप करते हैं तो सीधा रैंक वगैरह दिखती है कि एज पे आप कौन सी रैंक पे हो, प्लेटिनम आपका क्या है, सीज़न के अलावा जहाँ दिखता है। तो ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ तो पा नहीं रहा। और कैरी रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, और स्टैटिक्स में KD वगैरह दिखाता है। तो वैसे यही सब है अपडेट में 0.17 बीटा के में। और आप सभी को थैंक यू, आपने पिछली वीडियो पर मेरे को इतना सपोर्ट दिखाया। मैं आशा रखूँगा इस पर भी सपोर्ट दिखाएं। जब तक अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, सी यू, हैव अ गुड टाइम।